बच्चों, आज हम लोग ग्लोब के बारे में जानेंगे। ग्लोब क्या है? ग्लोब क्या है? ग्लोब में देश हमारा कहाँ है, ये सब कैसे मानचित्र हैं। हाँ, पृथ्वी है। यही सब हम लोग ग्लोब के बारे में जानेंगे कि ग्लोब क्या है। बच्चों, ग्लोब जो होता है वो पृथ्वी का एक छोटा सा प्रतिरूप है, एक मॉडल है। मतलब पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। और पृथ्वी को कैसे हम, पृथ्वी पर हमारा भारत कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, सब चीज़ कैसे जाने, इसलिए उसका एक मॉडल बनाया गया। हर चीज़ का एक मॉडल बनाते हैं ना, वैसे ही पूरी पृथ्वी का एक मॉडल, छोटा रूप बनाया गया, जिससे हम पृथ्वी पर कौन सी चीज़ कहाँ है, कौन सी रेखा कहाँ है, ये सब चीज़ हम जान पाएँ। इसीलिए हम लोग मॉडल किसी चीज़ का बनाते हैं। और ऐसा ही मॉडल है ये ग्लोब। ये ग्लोब क्या है? पृथ्वी का मॉडल है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ग्लोब क्या है। ग्लोब देखो, हमने लिखा है पृथ्वी के छोटे प्रतिरूप को ग्लोब कहते हैं। छोटा प्रतिरूप है, क्या इतना बड़ा पृथ्वी है? नहीं, बहुत बड़ा पृथ्वी है। लेकिन हमने इसी छोटे से बॉल जैसे इसमें हमने सबको, पूरी पृथ्वी को दिखाने की कोशिश की है कि कोई चीज कहाँ है। इसीलिए ग्लोब बनाया गया है, जिससे आप छोटी सी जगह में क्या करें, सारी चीजों को देख पाए, उसके बारे में जानकारी ले पाए। ठीक है सुंदरी? तो पृथ्वी पर क्या दिखाता है? ये पृथ्वी पर क्या दिखा रहा है? इस पर महाद्वीप कहाँ है और इस पर महासागर कहाँ है। महाद्वीपों को दिखाता है। ये देखो, जो नीले रंग का है वो महासागर है, सागर है। जो नीले रंग का रहेगा वो पानी, जलराशि रहेगी। अगर कहीं नीला रंग दिखाई दे रहा है तो जान लो कि वहां पर पानी ही पानी है। और उसके बाद बाकी जो चीजें रहती हैं वो दूसरे रंग से दिखाई दी जाती है, या तो भूरे रंग की होती है या तो हरे रंग की। अगर हरे तो बहुत ज्यादा पेड़ पौधे, घास के मैदान है, और भूरे हैं तो वहां पर जमीन है। तो पृथ्वी पर क्या है? या तो जमीन है, या तो लैंड है, या तो पानी है। तो पानी नीले रंग का है, और महाद्वीप जो होते हैं वो स्थल है। ये जो स्थल हम लोग खड़े हैं, जहाँ रह रहे हैं। तो पृथ्वी पर क्या क्या दिखाता है ये ग्लोब? हमें महाद्वीपों को दिखाता है, महासागरों को दिखाता है। नीले रंग वाला भाग सागर, महासागर, खाड़ियों, जो भी पानी, जहां जहां पानी होगा वो सब नीले रंग से इस पे दिखाई देता है। और पृथ्वी पर लगभग 71%, 71% क्या होता है? जल, पानी ही पानी। देखो पूरा आपको दिखाई दे रहा है ना, पूरा कितना पानी, पूरा नीला नीला। ये 71%। और 29%, 29% क्या दिखाई देता है? स्थल। ये जो भाग है जहाँ पर देश बसे हुए हैं, देश पानी में तो रहेगा नहीं, पानी के अंदर, वो स्थल पर ही रहेगा। भले ही पानी के बीचों बीच में स्थल खंड होगा, तभी वहां पर जीवन होगा। जीवन तो हर जगह पर, समुद्र के अंदर भी रहता है, लेकिन वहां पर आदमी लोग, सब लोग रह सकते हैं। तो हम लोग रह सकते हैं स्थल पर। और क्या है? पानी। दो चीजें हैं पृथ्वी पर, या तो स्थल है या तो पानी है। तो कितने प्रतिशत? 71% पूरे पृथ्वी पर पानी है, और 29% क्या है? स्थल है। ठीक है? और जो ऐसा, अब ऐसी जो ग्लोब है ये गोल गोल है ना, क्योंकि हमारी पृथ्वी कैसी है? चपटी है कि गोल? देखो, लेकिन चपटी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी है। ये बहुत बड़ी है पृथ्वी, इसलिए इतने दूर में पूरा हम देख नहीं सकते ना पूरी पृथ्वी को। जब हम कहीं और जाते हैं तो वहां से देखते हैं, तो पूरी पृथ्वी हमारी कैसी है? गोल है। हम यहाँ हैं तो यहाँ तो पूरी चीज हमको चपटी ही दिखाई देगी, लेकिन ये है पूरी कैसी? गोल है। और ये क्या करती है? अपने अक्ष पर घूमती रहती है। लेकिन ऐसे ही ग्लोब को जब हम समतल पेज पर, समतल जगह दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं मानचित्र। क्या बोलते हैं? मानचित्र। तो चलो जरा हम मानचित्र और ग्लोब को पूरा अच्छे से देखें। इसी ग्लोब को हमने जब समतल पेज पर दिखाया, समतल है ना, ये एकदम समतल पर दिखाया, तो क्या है? समतल प्रतिरूप क्या कहलाता है? मानचित्र। इसको हम क्या कहते हैं? मानचित्र। ये किसका मानचित्र है? संसार का मानचित्र। ऐसे अपने भारत का मानचित्र, उत्तर प्रदेश का मानचित्र, जिले का मानचित्र जब हम समतल चीज पर दिखाते हैं तो वो क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है। यही पूरी चीज,
पूरे पृथ्वी का ही ये है। इसमें भी इसमें कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। देखो कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, ये देखो ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है सबसे अलग। और ये पूरा है एशिया महाद्वीप। एशिया देखो कितना बड़ा है, ये पूरा एशिया है, पूरा एशिया महाद्वीप है। ये एशिया महाद्वीप है। और ये देखो यहाँ से यहाँ तक कौन सा है? यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक। और ये कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। ये अर्जू, ये कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया। ये है एशिया महाद्वीप। और इधर ये जहाँ पर इंग्लैंड और ये सब चीज देश है, ये क्या है? यूरोप महाद्वीप। और ये पूरा है अफ्रीका महाद्वीप। कितने महाद्वीप हो गए? 1 2 3 4 हो गए। अब ये देखो ये कौन सा महाद्वीप है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। 5 दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो ये 6 5 6 10 पर 4 हो गए थे। 4 5 6। और यहाँ पर जो बर्फ से रहता है उसको बोलते हैं अंटार्कटिका। बहुत ही ज्यादा क्या है? बर्फ है वहां पर, उसको बोलते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। तो कितने महाद्वीप हो गए? 7 महाद्वीप, ठीक। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। और ये क्या है? अंटार्कटिका। यहाँ देखो लिखा है अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। तो इतने महाद्वीप हो गए। और सागर देखो क्या, कितने बड़े बड़े सागर। ये क्या है? अटलांटिक महासागर। ये देखो किस आकार का है? ये देखो ऐसे ऐसे यस के आकार का है। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। देखो ये प्रशांत महासागर यहाँ भी है क्योंकि ये गोल है ना बच्चों। तो ये जब इसको ऐसे करेंगे तो ये इधर से आके ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक। तो देखो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक इधर उत्तरी अटलांटिक महासागर और इधर दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तर प्रशांत महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर, ठीक। और ये हिंद महासागर, यही देखो इंडिया है, भारत, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, ठीक। तो ये जो पूरे भाग हैं ये नीले नीले रंग से हैं, ये सब क्या है? समुद्र है। ये सब क्या है? तो ये क्या है? देखो बच्चों, ये जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर घूमती है। ये देखो घूम रही है ना, जैसे तुमने लट्टू नचाया होगा ना, ये देखो लट्टू नचाया हो, जब लट्टू नचाते हैं तो कैसे वो जाता है, ठीक है। तो ये और इस पर देख रहे हो तुम लोग, इस पर कई कई रेखाएं हैं, दिखाई दे रही है ना रेखाएं। ये देखो बीच में एक रेखा है, ये देखो बीचों बीच से, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। इसको क्या बोलते हैं? ये देखो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो ऊपर वाला होता है भाग यहाँ, इसको बोलते हैं ध्रुव। इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव। और इसको जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं, ये भी ध्रुव। तो ये उत्तर की ओर, ऊपर का मतलब उत्तर की ओर उत्तरी ध्रुव, नीचे का मतलब दक्षिण की ओर, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। और पृथ्वी क्या कर, पृथ्वी को ऐसे देखो एक रेखा बीचों बीच से काटती है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। ये पृथ्वी के बीचों बीच से, ये जब तुम देखते हो ना, ये देखो इसमें बीचों बीच से जो रेखा जा रही है इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, या फिर क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, ठीक। और इस सिर्फ एक रेखा नहीं है, ऐसी बहुत सी रेखाएं हैं जो ऐसे गोल 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 खींची गई हैं, जिससे हमें ये पता चले कि कौन सा देश कहाँ पर है। तो ये जो ऐसे बीच बीच में गोल गोल जैसी रहती है इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। और जो रेखा ऐसे ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे काटती है, ऐसे 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 ऐसे, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। ये देखिए ये जा रही है ऐसे पूरी पृथ्वी पर ऐसे गोल गोल, जब ऐसी लंबाई में ऐसे ऐसे होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होती है, तो उसको बोलते हैं
देशांतर रेखा। और जब पूर्वी ध्रुव से दक्षिणी, पूर्वी या पश्चिमी से होते हुए जाती है तब इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा ऐसे, जैसे अंडे को, अंडा कैसे होता है, अंडे को बीच से जब तोड़ते हैं, ठीक, जैसे इसको ऐसे तोड़ दिए तो ये क्या है, अक्षांश रेखा, ऐसे गोल गोल। और जब ऐसे ऐसे करते हैं, लंबाई में करते हैं, तो उसको बोलते हैं देशांतर रेखा। दो रेखाएं आपने जानी, एक देशांतर रेखा और एक अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा बीच से होगा और देशांतर रेखा लंबाई में होगा। वो अभी हम चित्र बना के बता देते हैं। और तब तक आप ये देखिए, ये जो रेखा है ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रही है, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। और जो ये बीचों बीच से ऐसे गोल गोल में इधर से जा रही है, इसको अक्षांश रेखा बोलते हैं। लेकिन जो बीच वाली अक्षांश रेखा है, इसी को भूमध्य रेखा, भू मतलब जमीन, मध्य मतलब बीच से, जो बीचों बीच से काटती है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। और इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। ठीक, बस इतनी चीजें जानिए। और पृथ्वी क्या है, अपनी अक्ष पर थोड़ी सी झुकी है ना, देखो ग्लोब भी थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि ऐसा झुका बनाया गया है या गलती से बन गया, ऐसा झुका बनाया गया है क्योंकि पृथ्वी अपनी अक्ष पर थोड़ा सा झुकी हुई है ना, झुकी हुई, ये गलती से बना नहीं है, ये थोड़ा सा झुकी हुई है। ये आपकी अगली क्लास में बताई जाएगी। ये जो ग्लोब है, ग्लोब पर हमने देख लिया पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है। ये देखो बच्चों, हमने कुछ लिखा है, पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। ग्रह का मतलब ये होता है जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। देखो कैसे, सूर्य बीच में है, सूर्य कैसा है, सूर्य एक तारा है और ये कहाँ पर है, बीच में, और इसके चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, जो कि हमने सौरमंडल में पढ़ा। तो इसमें एक पृथ्वी भी है, ये देखो पृथ्वी है जो क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। सूर्य अपनी धुरी पर एक, यहाँ पर जब खड़ी है तो एक चक्कर लगाती है, कितनी देर में, 24 घंटे में। कितने देर में, 24 घंटे में। और सूर्य का चक्कर लगाती है पृथ्वी, जब सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाती है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है, तब उसको लगता है 365 दिन। 365 सही 1/4, मतलब 365 से थोड़ा सा ज्यादा, 5 घंटे ज्यादा लगभग लगता है। मतलब आप जानिए कि एक साल में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है, लेकिन अपनी धुरी पर घूमती है कितने देर में, 24 घंटे में। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने देर में घूमती है, 24 घंटे में। लेकिन जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, ये सूर्य है, ये सूर्य है, और पृथ्वी घूमते 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 ये पूरा कितने देर में आएगी, 365। यहाँ से चली थी, मान लो यहाँ से चली थी, और यहाँ से फिर वापस आने में इसको 365 दिन लगता है। ठीक है, ये यहाँ से पूरा सूर्य का एक चक्कर लगाती है 365 दिन में, और अपना एक चक्कर घूमती है 24 दिन में। ये बात पता चल गई। पृथ्वी अपनी धुरी पर 365 दिन में एक चक्कर लगाती है, सॉरी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, और सूर्य का एक चक्कर लगाती है 365 दिन में। ये हमें समझ में आ गया। टॉपिक पे आ जाओ। पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है, गोलाकार है। देखो गोल क्या, गोल है कि नहीं, ये गोलाकार है ना, गोल आकार में है। 71% जल है और 29% क्या है, स्थल भाग है। 71% इसके 71% भाग में क्या है, जल भरा हुआ है, और 29% भाग में क्या है, स्थल है। 5 महासागर हैं। अभी हमने बताया था महासागर, कितने महासागर हैं, 5 महासागर। कौन कौन से, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर। जब आप ये देखते हैं, देखिए उत्तर अटलांटिक महासागर है, यहीं पर जहाँ इंडिया है, भारत है, वहाँ पर हिंद महासागर है। ऐसे ही कितने महासागर हैं हमारे यहाँ, पृथ्वी पर 5 महासागर हैं, और छोटे छोटे सागर खाड़ियाँ हैं, लेकिन 5 बड़े महासागर हैं। और महाद्वीप कितने हैं, 7। कौन कौन से महाद्वीप, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। अभी हमने इसमें देखा था ना, ये देखिए ये पूरा एशिया है,
और इधर पूरा अफ्रीका है, इधर होगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया है ना, इधर उत्तरी अमेरिका, यहाँ दक्षिणी अमेरिका और यहाँ पर आर्कटिक। ठीक, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है 24 घंटे में और यहाँ से यहाँ तक लगाती है 365 सही 1/4 दिन में। ठीक है, क्या है, अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यहाँ से यहाँ तक का जो झुकाव है वो 23.5 डिग्री का। डिग्री अभी पढ़ाई नहीं गई है, आगे थोड़ा सा जान बताया जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। और अब क्या है, अब हम ये देखते हैं कि जो पृथ्वी है, ये देखो, किसी भी मानचित्र में जब मानचित्र को देखते हैं तो उसका देखने का तरीका ये होता है कि जब हम इधर की तरफ देखते हैं, ये जो होता है ये पूर्व दिशा होती है। ये कौन सी दिशा होती है, पूर्व दिशा। और इधर की तरफ होती है पश्चिम। कौन सी दिशा बच्चों, पश्चिम। इसमें सूर्य के हिसाब से नहीं देखा जाता है, इधर पूरब है और इधर पश्चिम। ऊपर की तरफ होता है उत्तर, और नीचे की तरफ होता है दक्षिण। इसीलिए जो अमेरिका है देखो नीचे की तरफ है, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं, दक्षिण। ये देखो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, ये नीचे की तरफ है दक्षिण अमेरिका। ठीक, किसके ऊपर नीचे कहते हैं, ये जो बीच में रेखा है उसी के आधार पर देखते हैं। जो पृथ्वी को बीच से 2 भागों में बांटती है, ये रेखा 2 भागों में बांटती है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और बच्चों ये जो पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इस पर कुछ काल्पनिक रेखाएं जो ऐसे रेखा होती है, सीधे सीधे रहती है, इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। और भी ज्यादा अच्छे से बताएंगे अगली क्लास में, अभी आप छोटे हैं इसलिए थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है तौफीक। और ये जो रहता है, ये जो ऐसे लाइन खींची रहती है इधर इधर, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा कैसी होती है, खड़ी लाइन होती है, खड़ी रेखा, खड़ी रेखा, ये देशांतर है। जो पड़ी हुई रेखा है उसको अक्षांश रेखा कहते हैं। इधर जो बिंदु होता है उसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, क्योंकि उत्तर की तरफ है ना, इसलिए उत्तरी ध्रुव। और जो दक्षिण की तरफ होगा उसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलेंगे, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है बच्चों, अब हमने ये सब पढ़ लिया। अब जरा देख लेते हैं पृथ्वी कैसे घूमती है। देखो ये पृथ्वी है, पृथ्वी कैसे घूमती है, लट्टू ऐसे घूमता है ना। देखो एक जगह से दूसरी जगह पर भी जा रहा है और अपनी जगह पर भी घूम रहा है। देखो इस बॉल को देखो जरा, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय किया और अपनी जगह पर भी घूम रहा है। तो इसमें 2 तरह की गति हो गई, एक ऐसे हो रही है, एक ऐसे घूम रहा है और एक धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है। ठीक, इन गति को कहते हैं, एक को कहते हैं घूर्णन और एक को कहते हैं परिक्रमण। ठीक, तो पृथ्वी कितने तरह की गति करती है, 2 तरह की, और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इस तरह से पृथ्वी की गति हमने जान लिया। पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। सूर्य एक पृथ्वी एक नीला ग्रह है, ये अपने अक्ष पर झुकी हुई है ना। इसमें कितने महासागर हैं, 5 महासागर हैं। और कितने द्वीप हैं, 7 महाद्वीप, द्वीप नहीं 7 महाद्वीप। और यहाँ पर एक हमारा भारत है पृथ्वी पर। ठीक, पृथ्वी की इतनी जानकारी, बाकी पूरे सौरमंडल की हम लोग जानकारी हासिल करेंगे अगली क्लास में।